बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक चरवाहा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो यहूदियों की बकरियां चराया करता था। उसने जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनाचे बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और उनसे पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं। तो सहाबाए कराम ने बताया कि हमारे सरदार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खैमे के अंदर हैं। पहले तो उस चरवाहे को उनकी बातों पर यकीन नहीं आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खैमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। उसके जहन में ये था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान और शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ खैमा था। खैर, वो उस खैमे के अंदर आपसे मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आपसे मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत को कबूल कर लूं तो मेरा अंजाम क्या होगा और क्या रुतबा होगा। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। उस चरवाहे ने कहा, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं कहाँ और आप कहाँ? मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक स्याह फाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बू आ रही है और ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले लगाएंगे। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें जरूर गले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला ताबानी से बदल देंगे और अल्लाह तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू में तब्दील कर देंगे। ये बातें सुनकर वो फौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ लिया। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अब मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़वाऊं और ना ही रोजे का जमाना है कि तुमसे रोजा रखवाऊं। ज़कात तुम पर फर्ज नहीं है। तो उस वक्त सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवारों की छांव में अंजाम दी जाती है और वो है जहाद फी सबीलिल्लाह। उस चरवाहे ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जहाद में शामिल होता है उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई जमानत लीजिए। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की जमानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुँचाएंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफेदी में तब्दील फरमा देंगे। चूँकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहाँ पहुँचा था, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लेकर आए हो इनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं। इससे अंदाजा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किए हुए हैं, उनका माल गनीमत है, लेकिन क्योंकि वो चरवाहा बकरियां मुआहदे पर लेकर आया था, इसलिए आपने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आकर जिहाद में शामिल होना। चुनाचे उस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जिहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग खत्म हो गई तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने लगे। एक जगह आपने देखा कि सहाबाए कराम का मजमा जमा है। जब आप करीब पहुँचे तो उनसे पूछा
کہ کیا بات ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ! اندازہ کیجئے اور دیکھیے اگر کچھ عرصے پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو یہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے، سرکار دو عالم کا غلام بن چکا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ کس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ انبیاء کرام کا شیوا رہا ہے کہ کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، حالانکہ شریعت نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ جتنا ظلم تم پر کیا جائے تم بھی اتنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام نے کبھی گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیا۔ قوم کی طرف سے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تم بے وقوف ہو، حماقت میں مبتلا ہو، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو جواب میں کہتا کہ تم احمق اور تمہارا باپ احمق، لیکن نبی کا جواب یہ تھا کہ اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ میں پروردگار کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔